हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं इन क्वेश्चन का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 3 सेकंड तक आप इसका आंसर को सोच सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जलीय अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में। तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो क्या होता है? अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। अपचय क्या होता है? अपचय के दौरान कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है, ऊर्जा का। तो आपको इसे ध्यान रखना है। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों को रूप में परिवर्तित करता है। ये डिस्ट्रक्टिव फेज में होता है, यानी कि जो बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित करने का काम कौन करता है? कैटाबॉलिज्म या अपचय। फ्रेंड्स, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। पहला आता है एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय, दूसरा होता है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के बारे में हमने समझ लिया है ऊपर। बात करते हैं उपचय यानी एनाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों के संघीकरण यानी कि एसिमिलेशन और इससे ऊतकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। और ये फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टिव फेज में होता है। तो आपको इसके बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में रिकेटस यानी कि ऑस्ट्रोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? फ्रेंड्स, बच्चों में रिकेटिस या ऑस्ट्रोमेलेसिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कोबाल्ट धातु किस विटामिन होती है? विटामिन B12 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कोबालमिन। तो आपको इसका ध्यान रखना, कोबालमिन होता है, साइनो कोबालमिन इसका नाम होता है विटामिन B12 का। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। ये मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। तो ये विटामिन B2 के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना, जिसे हम अल्सर बोलते हैं, इसकी कमी से, इस विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ये यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता है और शरीर का भार कम होने लगता है। तो ये विटामिन B6 के बारे में आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इनसे किसी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, बाइल या पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यकृत में इसका निर्माण होता है और ये जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, निर्माण होगा इसका यकृत में और जमा होगा गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी है
तो इसमें आपसे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। फ्रेंड्स, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। और अगर कृत्रिम रूप से आपसे पूछा जाए तो कौन होती है? सैकरीन, क्योंकि ये मानव निर्मित होती है। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी खट्टे फल होंगे उनके अंदर विटामिन सी मौजूद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलिप्सिन के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलिप्सिन या इमाइलेज द्वारा होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। तो जो इसका स्रावन होता है किससे होता है? अग्नाशय से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इरिप्सिन ये छोटी आंत से स्रावित होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तथा पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसके इरिप्सिन के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, पेप्सिन अमाशय से स्रावित होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो आपको पेप्सिन के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरगोश के दांत होते हैं। तो खरगोश के दांत कैसे होते हैं? ठीकोडोंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जो खरगोश के दांतों का प्रकार है ठीकोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, सजीवों का गुण क्या होता है? सजीव अपने आप को बढ़ा लेते हैं या अपनी संख्या में बढ़ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये संख्या में बढ़ सकते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक तिलहन है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो तिलहन निम्न में क्या है? राई। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस रोग है, इनमें से कौन सा वायरस रोग है? तो इनमें इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस रोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं, और ये मिन्सो वायरस द्वारा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रोग कौन से वायरस द्वारा होता है? मिन्सो वायरस। इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवा लेना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थीरिया की। ये कैरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग से रोगी सांस लेने में कठिनाई होती है रोगी को, और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, डीपीटी की फुल फॉर्म को लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, प्यूटोसिस एंड टेटनिस। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा टाइफाइड। तो टाइफाइड सॉल्मिनेलो टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है, अतः इसे आँत का बुखार या म्यादी बुखार भी कहते हैं। किसे? टाइफाइड को। तो आप इसे भी ध्यान रखें। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग के एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैजा यानी कि कोलेरा। तो ये विनिलो कॉलेरिल्स नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है हैजा के बारे में। इस रोग में फ्रेंड्स
रोगी को लगातार उल्टी एवं दस्त होता है, हैजे का टीका लगाना चाहिए और पानी उबालकर पीना चाहिए इस रोग को दूर करने के लिए। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है, इससे लेकर एग्जाम में किसी भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस होते हैं, तो वायरस कैसे होते हैं? अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि जिसके अंदर एक कोशिका होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जंतु। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं? हमारे यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जंतु। नेक्स्ट हमारा वैसे जीव जिनके शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर जीव कहते हैं। जैसे मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि, ये सब क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो आपको ये भी सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और 1859 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, तो आप इस डेट को भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है? HTLV-3, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एड्स का कारण HTLV-3 होता है, ये HIV वायरस से होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अनियमित टिश्यू यानी कि ऊतक की वृद्धि के कारण कैंसर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैंसर कैसे होता है? अगर हमारे ऊतकों की अनियमित वृद्धि होने लगे तो क्या होगा? हमें कैंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो अब हमें क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगर हमसे पूछा जाए कि रोग क्या होते हैं, तो शरीर के किसी अंग या तंत्र में समान कार्य ना हो रहा हो तो उसे हम रोग या डिसीज़ कहते हैं। तो ये रोग की परिभाषा है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि के अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। तो गोइटर में जो अस्वाभाविक वृद्धि होती है वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी टेंशन ना लें, मैं आपको PDF तुरंत टेलीग्राम चैनल में लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक या ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक या ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपापचयी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। फ्रेंड्स, उपापचयी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? विषाणुओं में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसके बारे में ये ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन, मैंने थोड़ा नए तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन की क्वालिटी छोटी दिखती हो, लेकिन आप इसका PDF डाउनलोड करके इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। इसका PDF का लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। रोज़ आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और उनसे रिलेटेड
इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।